नमस्कार स्टूडेंट्स। हम लोग आज मेन चीज़ है, हाँ एक और चीज़ बोलना था आप लोग से। पिछला जो लेक्चर था ना, उसमें वीडियो बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था, मैंने हिला है बहुत ज़्यादा। मतलब क्या कि उसमें आप लोग का जो वीडियो पिक्चर है कभी कभी ब्लर किया हुआ है और कभी कभी वो लाइट भी ज़्यादा हो चुका है उस पर। ठीक है, तो उसको हम लोग आज वो ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, मैं वीडियो अपलोड करने के बाद ही देखा था। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा उसके लिए सॉरी। ठीक है, देखिए एक और चीज़ ध्यान दे दीजिए इस पर। ये जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना, ये जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर हम लोग कर रहे हैं। देखिए मेन बात देखिए क्या है, मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ। जितना भी आप एग्ज़ाम देते हैं ना, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटा सा लेकर बड़े तक। तो जो करंट अफेयर है ना, सभी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम आपको देना हो, सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसका रिवीजन के साथ करते चलेंगे। मतलब हम इसलिए रिवीजन करा रहे हैं ताकि आपका कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए ध्यान दीजिएगा। आइए, KR गौरी अम्मा, इसको हम बहुत तेजी से करेंगे आज। ठीक है, मतलब जितना कल करा दिया था उसको रिवीजन कराएंगे और साथ में आगे कुछ इंक्लूड भी कर देंगे आप लोग। आइए, KR गौरी अम्मा अवार्ड किसको दिया गया था? डॉक्टर एलिडा गेवरे को दिया गया है। यूएन हैबिटेट अवार्ड जग्गा मिशन उड़ीसा को दिया गया है। असम वैभव अवार्ड डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया है। गोल्डन कैलाश अवार्ड ननेराम फिल्म राजस्थान को दिया गया है। 71st मिस यूनिवर्स बोनी ग्रेवियन को दिया गया है। और 70th नंबर की जो मिस यूनिवर्स थी उसका नाम आप लोग जरूर एक बार कमेंट करेंगे। ठीक है, ये पढ़ा बताया जा चुका है। नंबर 1 पुलिस थाना अस्का पुलिस स्टेशन उड़ीसा का है। और मैंने एक और चीज़ में क्वेश्चन पूछा था, कल बताया भी था कि बिहार से कौन सा जो पुलिस स्टेशन है वो टॉप किया है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो उड़ीसा डिजास्टर मैनेजमेंट को। एंड लुंग लाई फायर स्टेशन मिजोरम को। ये चीज़ आप लोग को मैं पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ। और अभी मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं इस सारे का रिवीजन, जितना भी चीज़ करा दिया है ना, सारे का क्या आ रहा है, रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, आ जाइए अब आगे बढ़ेंगे। तो आगे क्या है, आ जाइए। तो इसमें क्या है, पद्म विभूषण अवार्ड, जो किस अभी अवार्ड के लिए बात करेंगे। इसमें आपको बताया था मैंने कि 106 पीपल को दिया गया है। और एक और चीज़ आज मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि बिहार से 3 पीपल को क्या दिया गया है, जो पद्म अवार्ड दिया गया है। मैंने पद्म श्री, पद्म पूरा, ये पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण बोलते हैं। और इसमें 3 ऐसे जो नियति होते हैं जो अवार्ड दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप जानते होंगे। तो किसको किसको दिया गया है? आनंद कुमार को, आपको पता होना चाहिए, जो सुपर 30 के हैं संस्थापक। ठीक है, और एक और है स्मृति को, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, याद आता है तो मैं आपको जस्ट बता दूंगा अभी। और एक और है, वो क्या है, बावन बुटीक करके हैं उनका नाम। वो जो बावन बुटीक के बहुत ही मशहूर क्या बोलते हैं, एक तरह से मैंने प्रशंसक हैं, उसका जो मशहूर करने वाले इंसान है, उनका नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। अगर किसी को याद है तो कोई बताए। हाँ याद आ गया, कौन कौन है? ये सुभद्रा है, सॉरी, ये कौन है? आ जाइए, कौन है? सुभद्रा। सुभद्रा देवी हैं सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर कौन है? थर्ड नंबर जिसको मिला है वो है कपिल देव प्रसाद। कौन है? कपिल देव प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसको किसको दिया गया है? श्रीनिवास वर्धन यूएसए के हैं, बालकृष्ण दोषी गुजरात के हैं, जाकिर हुसैन महाराष्ट्र के हैं, SS कृष्णन कर्नाटका के हैं, दिलीप महालनोबिस वेस्ट बंगाल के हैं, और मुलायम सिंह यादव यूपी के हैं। ये कौन है मुलायम सिंह यादव? मुलायम सिंह यादव हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। कहाँ के? तो यूपी के। इसको याद रखिएगा, कहाँ के रह चुके हैं? यूपी के। इसको जरूर याद रहे। चलिए आगे आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है,
आगे क्या है, आ जाइए। तो ग्रेमी अवार्ड किसको मिला गया है, रिकी केज को। एल्बम कौन सा था, डिवाइन टाइम्स। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया, हरमनप्रीत सिंह, सॉरी हरमनप्रीत सिंह नहीं, हरमनप्रीत कौर उसको बोलते हैं। जो हरमनप्रीत सिंह है ना, ये हॉकी के कैप्टन हैं, हॉकी टीम इंडिया के जो हैं कैप्टन है, ठीक है। इस चीज़ को जरूर ध्यान दें सब कोई। 2023 रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसको दिया गया, दलाई लामा को। मराठा उद्योग रत्न अवार्ड किसको दिया गया, कृष्णा सिंह को। मैत्री भूमि बुक ऑफ द ईयर किसको दिया गया, डॉक्टर पेगी मोहन को। राजा राम मोहन राय अवार्ड किसको दिया गया, एबीके प्रसाद को। किस चीज़ के फील्ड में, मीडिया पर्सन के फील्ड में। प्रेसिडेंट अवार्ड किसको मिला है, हरियाणा पुलिस को। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, सजन जिंदाल को। इनको क्या कहता है, मैन ऑफ स्टील कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, मैन ऑफ स्टील। ये चीज़ जरूर ध्यान रहे। आ जाइए, अब आइए आगे। इसको बहुत फास्ट हम रिवीजन कराना है क्योंकि पिछले क्लास में मैं आप लोगों का करा चुका हूं। आइए, मार्कोनी अवार्ड किसको दिया गया है, हरि बालकृष्ण ने, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है उसको। अब आते हैं ऑस्कर अवार्ड पे। ऑस्कर अवार्ड कौन सा था, 95 टाइम का था। कहाँ किया गया था, लॉस एंजलिस में इसका किया गया था, ठीक है। अब आगे बढ़े, इसके लिए आगे आइए। आगे के बाद क्या है, तो बेस्ट एक्टर किसको दिया गया था, ब्रेंडन फ्रेजर को, द वेल फिल्म मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस किसको दिया गया था, मिकेल ओ को, जो फर्स्ट एशियन थी। बेस्ट पिक्चर किसको आया था, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म को। बेस्ट सॉन्ग किसको, नाटू नाटू आरआर मूवी के लिए, जो कौन है, इंडियन मूवी है। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कौन है, द एलिफेंट विस्पर है, डायरेक्टर कौन है, कृतिका गुंजवालिस है। अब आते हैं फीफा पे। फीफा किस चीज़ से रिलेटेड है, फीफा जो है हमारा एक फुटबॉल की टीम है, मतलब फुटबॉल की मैच होती है, उससे रिलेटेड है ये चीज़। आइए, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो फीफा आ जाइए। तो फीफा क्या है, गोल्डन बॉल किसको, तो मेसी को। गोल्डन बूट किसको, एम्बापे को। और ये कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के। और ये कहाँ के हैं, फ्रांस के। बेस्ट फुटबॉलर कौन है, मेसी। और बेस्ट फीमेल फुटबॉलर कौन है, एलेस्किया पुट्रेस, कहाँ की, स्पेन की। BBC 2022 अवार्ड किसको, तो मीराबाई चानू को। किस चीज़ के लिए, बेस्ट स्पोर्ट वुमेन में। थावीना पटेल बेस्ट पैरा एथलीट में। प्रीतम सिवाच लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है। कौन से फील्ड के हैं खिलाड़ी, हॉकी के। रणजी ट्रॉफी किस कौन जीता है 2023 का, सौराष्ट्र। सेकेंड टाइम विनर रहा है। और किसको रहा था, तो वेस्ट बंगाल को। फर्स्ट प्राइज इन रिपब्लिक डे परेड कौन है, उत्तराखंड। सेकेंड कौन है, तो महाराष्ट्र। थर्ड कौन था, तो यूपी। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। टैब्ल्यू मतलब होता है कि जो भी झांकी निकाली जाती है ना, झांकी, उस झांकी में कौन कौन विनर रहा है, ठीक है। अब आगे आ जाइए। रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया 2022 का, तो किसको, गैरी बेंचगिविच, मैड्रिड और हथोरी को। ये कहाँ के हैं, ये सब एशियन है, क्योंकि ये एशिया का नोबल पुरस्कार है, मतलब सबसे बड़ा पुरस्कार है पूरे एशिया का। फ्रिजर अवार्ड किसको दिया गया, डेविड चिपरफील्ड को। व्यास सम्मान 2022 किसको है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। सरस्वती अवार्ड 2022 किसको दिया गया, शिव शंकरन को। कहाँ, कौन सा बुक के लिए, तो सूर्यवंशम बुक के लिए। गवर्नर ऑफ द ईयर कौन है, शक्तिकांत दास, किसके हैं ये, अपने RBI के। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी अवार्ड किसको, तो बेंगलोर को। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसको दिया गया, आसिफ से, कहाँ के हैं, तो नेपाल के। एबल अवार्ड किसकी फील्ड में दिया था, मैथमेटिक्स के फील्ड में किसको दिया गया, लुइस कैफ्रिन को, कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड किसको दिया गया, अलिया मीर, कहाँ के हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर की। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड किसको दिया गया 2023 का, आसाम NGO, जो तपोवन है, उसका नाम क्या है, तपोवन। जनरेशन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसको दिया गया, ईसा अंबानी, कौन है, रिलायंस कंपनी के। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर किसको दिया गया है, किरण नादर एंड चंद्रशेखर को। उसके बाद ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल, तो ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल है, पोलैंड का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। और ये किसको दिया गया, जेलेंस्की को। कौन है जेलेंस्की, जेलेंस्की है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति और एक प्रकार के कॉमेडियन थे, पहले कॉमेडियन से क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। इसको आप लोग जान गए होंगे। चलिए, यहाँ तक रिवीजन सही है। अब आगे बढ़े, आगे रिवीजन करा रहे तो और फिर हो गया ये। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंट अवार्ड किसको दिया गया, भारत बायोटेक के, इंडिया की है। फेमिना मिस इंडिया कौन है, नंदिनी गुप्ता। संतोखवा ह्यूमैनिज्म अवार्ड किसको दिया गया, सोनम बेंगचुक को। ये कहाँ के हैं, लद्दाख के हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको, आशा भोसले को अभी दिया गया। फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था, PM नरेंद्र मोदी को। ग्लोबल वर्ल्ड अवार्ड किसको, कौन जीता है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। अब आ जाते हैं किस पे, 68 फिल्म फेयर पे। तो 68 फिल्म फेयर जो है वो मुंबई में हुआ। बेस्ट फिल्म किसको, गंगूबाई। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, आलिया भट्ट। बेस्ट एक्टर कौन है, राजकुमार। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, किसको दिया गया, प्रेम चोपड़ा को, ठीक है। आ जाइए, अब आगे आते हैं हम लोग। तो अब आगे क्या करेंगे, रिवीजन कर रहे हैं हम, इसलिए बहुत तेजी में पढ़ा रहे हैं। आप लोग पिछला लेक्चर देखिएगा तो उसमें क्या होगा, आप लोग का सारा कवर हो जाएगा। आइए, पुलित्जर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो मीडिया के फील्ड में। मीडिया मतलब रिपोर्टिंग के फील्ड में। तो जो लोकल रिपोर्टिंग है वो कौन था, अल्लाह उल्फ को मिला है।
ब्रेकिंग न्यूज कहाँ का, लॉस एंजलिस में घटना घटी थी उसका जो ब्रेकिंग न्यूज कवरेज किया गया था उसको दिया गया है। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग किसका, न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा जो कवर किया जाता है उसको मिला है। आ जाइए अब आगे करेंगे क्या, तो व्यास सम्मान किसको दिया गया है 2022 का, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के लिए। कौन से बुक, पागलखाना बुक। केरला शील्ड अवार्ड किसको, फतिमा असगर को। लॉरेंस अवार्ड 2023 किसको, मेंस में मेसी और वोमेंस में कौन है, शैली परेसर, कहाँ की थी, जमैका की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अवार्ड किसको दिया गया, योगी आदित्यनाथ को। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अवार्ड डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में किसको मिला है, उड़ीसा और मिजोरम को। सागर श्रेष्ठ अवार्ड किसको दिया गया है, कोचिन पोर्ट्स को। यूके एशियन फेस्टिवल अवार्ड किसको मिला है, भगवान भरोसे फिल्म। ये भगवान भरोसे फिल्म कहाँ की है, राजस्थान की है। ठीक है, आ जाइए आगे करते हैं, आगे क्या चीज है, रह गया अब आगे आ जाइए आगे कंप्लीट करें जल्दी जल्दी इसको। हम लोग आज डिवीजन करा रहे हैं इसलिए बहुत तेजी से करा रहे हैं। आइए फिर आइए सागर श्रेष्ठ अवार्ड किसको मिला है, कोचिंग पोर्ट को। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में कौन अवार्ड जीता है, तो भगवान भरोसे फिल्म, राजस्थान की है। एपीजे अब्दुल कलाम कौन लाइफ टाइम अवार्ड बाई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किसको दिया गया, टीके रंगराजन को। राजा राम मोहन राय 2023 अवार्ड किसको दिया है, डॉक्टर ए.बी.के प्रसाद को। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसको दिया गया, सजन जिंदल, अभी बताया मैंने, मैन ऑफ द स्टीलिंग को कहा जाता है। बुकर प्राइज 2022 किसको मिला है, सिहान करुणातिलका, क्या नाम है, करुणातिलका, कहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं। ये थोड़ा नाम इनका थोड़ा बोलते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो जाती है कभी कभी। आइए 32 सरस्वती सम्मान अवार्ड किसको दिया गया, शिवशंकरी को। कौन है, तमिल राइटर है। बाफ्ता फेलोशिप 2023 मीरा सयाल। बाफ्ता बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको दिया गया, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, सॉरी आपको ये चीज़ पता होगा। चलिए यहाँ तक मैंने शायद कल कराया था और आपका यहाँ तक मैं दोबारा रिवीजन करा दिया। ठीक है, एक और इसी आ गया, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड किसको दिया गया है, जॉर्जियो गोस्टिंडो को। ठीक है, आ जाइए अब हम आते हैं बेस्ट फिल्म पे, ये आईफा। अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिए सब कोई, ये भी कराया हुआ है शायद, मैं भी कराया हुआ है आईफा, मेरे करा चुका हूँ पिछला लेक्चर में शायद, मैं भी, मेरे को थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है, शायद कराया ही होगा, आप एक बार गौर कर लीजिएगा। आ जाइए थोड़ा सा अब आगे बढ़े हम लोग, तो क्या चीज़ करते हैं, आइए कहा गया, हाँ ये कहाँ हुआ है, आईफा अवार्ड कहाँ घोषित किया गया था, यूएई में। बेस्ट फिल्म किसको मिला है, दृश्यम 2 को। बेस्ट एक्टर कौन है, ऋतिक रोशन। कौन सी मूवी के लिए मिला है, विक्रम, अभी एक आया ना, अभी उनका एक मूवी आया है जिसमें, अरे नाम मैं भूल रहा हूँ, विक्रम करके उस मूवी का नाम है, जिसमें सैफ अली खान भी है साथ में उनके, उस मूवी के लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, आलिया भट्ट। बेस्ट अचीवमेंट इन द फिल्म किसको मिला है, कमल हसन को। कमल हसन कहाँ के हैं, ये साउथ इंडियन मूवी के हैं। और इनको किसी के लिए मिला है, आलिया भट्ट को कौन सी मूवी के लिए मिला है, गंगूबाई को, गंगूबाई मूवी के लिए। ठीक है, अब आ जाइए, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे आगे कौन कौन सा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए सब कोई। चलिए अब आते हैं 76th कांस फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, अभी देखिए कहाँ होता है, जो कांस फिल्म फेस्टिवल है ना, कहाँ होगा बाबू, पेरिस में। हाँ ठीक, आ जाइए थोड़ा सा इसको हटा रहा था, हाँ लिखिए क्या है, तो पेरिस कहाँ पे होता है, तो पेरिस में। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो पेरिस, वहीं पे इसका आयोजन हुआ था। और देखिए इसमें क्या है, इसमें जो अवार्ड दिया गया है, इसमें मानद अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड, यहाँ पे लिख लीजिएगा सब कोई अपने अपने नोट्स में अगर लिख रहे होंगे तो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो लिखना ही चाहिए आपको। मानद अवार्ड किसको दिया गया है, मानद अवार्ड किस चीज़ के लिए दिया जाता है और किसको दिया गया है, माइकल डगलस को। किसको, माइकल डगलस को। ठीक है, तो ये कांस फिल्म में भी दिया जाता है। ठीक है, और बेस्ट फिल्म जो दिया गया है, मैंने बेस्ट फिल्म के लिए उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है, पाल्मी डी ओरे अवार्ड एक होता है जो बेस्ट फिल्म के लिए दिया जाता है। और बेस्ट फिल्म में कौन जीता है, ये कौन सा फिल्म है, इनाटोमी
इसको इधर लिख रहे हैं हम, कौन सा है, इनाटॉमी डी इनाटॉमी ई फॉल, ठीक है, एक मूवी है, उसको ये दिया गया है, ठीक है। अब आ जाइए, इसको लिख लीजिएगा सब कोई जरूर। आइए, डैग हैमर स्कोल्ड मेडल अवार्ड किसको दिया गया है, शांति अभियान के लिए। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 किसको दिया गया है, चेन्नई मेट्रो को। मानद अवार्ड किसको दिया गया है, माइकल डगलस को। देखिए मैंने लिखा हूँ मानद अवार्ड किसको, माइकल डगलस को। अब आइए, 57th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया है, दामोदर मौजा को। 57, तो अगर कोई पूछ दे 56 किसको दिया है, नीलमणि फुकन को। ये चीज़ को जरूर याद रखिएगा, किसको, तो याद रखिएगा जरूर, ठीक है। और इसको आप लोग एक बार काम कीजिएगा, जितना भी मैं नोट्स लिखा हूँ मैं अभी रफ ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे स्लाइड में फिर इंक्लूड करना है। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, जरूर से जरूर इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि नोट्स आप लोग अपना खुद का बनाइए। ये मेरा नोट्स है, तो मेरे नोट्स से आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगी, क्योंकि हर किसी का एक अपना नोट्स होता ही होता है, और बनाने से क्या होता है बेनिफिट, आपको जल्दी याद हो जाती है, ठीक है। आ जाइए नीचे। अब हम आते हैं कहाँ, फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको दिया गया है, किरण नादर को। ऑस्ट्रेलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको दिया गया है, रतन टाटा को। कौन है रतन टाटा, हमारे जो पार्लियामेंट का जो मैन्युफैक्चर हुआ है, हम कुछ दिन पहले, अभी कुछ दिन बीतेगा ना, तो मैं आपको पार्लियामेंट का जितना भी उस पर रिलेटेड जो नया बिल्डिंग बनी है ना, उससे रिलेटेड जितना भी फैक्ट है उसको मैं आपके सामने एक वीडियो में ला कर दूंगा, स्पेशल उसका एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। पेन सेंटेनरी कॉलेज अवार्ड आपको किसको दिया गया है, सलमान रुश्दी को। एक राइटर हैं, आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले यूएसए में जब ये भाषण दे रहे थे, कुछ प्रोग्राम चल रहा था, तो उसी टाइम एक कोई आदमी आकर उनको क्या किया, चक्कू से उनके ऊपर हमला कर दिया था। और उसी को देखते हुए तब भी ये चुप नहीं बैठे, तब भी अपना जो किताब है, कॉलम है ना, उनका चलता रहा, इसीलिए उन्हें अवार्ड मिला है। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव इंडियन एयरफोर्स गैलेंट्री अवार्ड, इसको जरूर याद रखिएगा। दीपिका मिश्रा एयरफोर्स से हैं, और एयरफोर्स में पहला गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है, जो कभी मिलता किसी को नहीं है। जर्मनी हाईएस्ट ऑनर अवार्ड किसको दिया गया है, एंजेला मर्केल को, और इनको भी यूनेस्को की तरफ से पीस अवार्ड भी दिया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। किस चीज़ के फील्ड में, ये जो रोहिंग्या थे ना, इनको एक्सेप्ट की थी, और ये बोली थी कि मैं इनको शरण दूंगा। इस पीस के लिए इस मुहिम के लिए इन्हें क्या किया गया है, ये यूनेस्को की तरफ से पीस अवार्ड से आवाजा गया है। भारतीय सम्मान 2023 किसको, राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन पंचायत अंडर नेशनल पंचायत अवार्ड किसको दिया गया है, गंजम डिस्ट्रिक्ट। कहाँ का है, उड़ीसा का। कहाँ का है जी, उड़ीसा का, ठीक है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आ जाइए, अब आगे कंप्लीट करते हैं इसको। आ जाइए, क्या है, आइए यहाँ से, क्या ऑस्ट्रेलिया चेंज। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी गए थे ना, जो पीएम मोदी थे, जब ऑस्ट्रेलिया में गए थे, तो वहाँ पे जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनका नाम थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, उनका नाम मैं याद नहीं आ पा रहा, ठीक है, जस्ट अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। उनके द्वारा इनके एक मैंने सम्मान में वहाँ का एक नाम था, जो वहाँ का पार्क का नाम था, क्या था, हैरिस पार्क। उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, लिटिल इंडिया। वज्र प्रहार एंड तर्कस एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होता है, इंडिया और यूएसए के बीच में। अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप कौन जीता है, विनर कौन था, इंडिया। कहाँ हुआ था ये, साउथ अफ्रीका में। फीमेल वर्ल्ड कप कौन जीता, विनर कौन था, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ हुआ था, तो साउथ अफ्रीका में। आईपीएल वोमेन कौन थी, विनर मुंबई इंडियंस। आपको पता होना चाहिए मुंबई इंडियन किसका है, रिलायंस का। और इसमें जो है उसकी कप्तान कौन थी, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर कौन है, कैप्टन है मुंबई इंडियंस की। डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जम्मू एंड कश्मीर ने रिलीज किया है। इवॉल्व मिशन किसने लॉन्च किया था, सिडबी ने। किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की प्रमोशन करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम किसने लॉन्च किया है, तो HDFC ने लॉन्च किया है। समझ गए सब कोई। अभी देखिए, अभी मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, HDFC के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन थोड़ा सा एक फैक्ट आप सुन लीजिए, आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, आगे के लिए भी बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए, क्या है अभी सुनिए, सॉरी, आइए। RBI जो है ना, इसको रफ कर रहा हूँ मैं, आप लोग इसको देख लीजिए एक बार थोड़ा सा।
ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा टॉपिक है। आरबीआई का संस्थापन कब हुआ था, कब उसका इनॉग्रेशन हुआ था, कब उसको लाया गया था, कब वो अपने इथी में आया था, ये सारा चीज़ आपको मैं अभी करा रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर। आइए, क्या है इसके बाद इसका जो ठीक, अभी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जो आरबीआई है ना, कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं आरबीआई, क्या नाम है इसका फुल नेम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है ये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है सबसे पहले इसका जो हेड क्वार्टर था कहाँ था, कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद इसके जो गवर्नर हैं अभी कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, कोलकाता था और बाद में कहाँ हो गया, अभी कहाँ है इसका, मुंबई। कहाँ है, तो मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, अब कोई पूछे आपसे ये कि कब बना था और कब इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, तो 1 अप्रैल को 1935 को इस्टेब्लिश ईयर है और 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज किया गया था। नेशनलाइज्ड का मतलब होता है कि गवर्नमेंट इसको अपने अंडर में ले ली थी। ठीक है, आगे आइए। अब कोई पूछे अगला क्वेश्चन कि ये किसका सजेशन था इसको गठन करने का, कोई पूछ सकता है जी किसका सजेशन था गठन करने का। तो ये एक कमेटी बनी थी जिस कमेटी का नाम था यंग हिंटर आयोग, और इसको सही आयोग भी कहते थे। उसके द्वारा ये प्रपोजल दिया गया था। क्या नाम था इसका, यंग हिंटर आयोग के द्वारा ये क्या किया गया था, प्रपोजल दिया गया था गवर्नमेंट को कि ऐसा एक नियम बनाया जाए। ठीक है, समझ आ गया सब किसी को, ये आपका मेन चीज़ है। तो अभी HDFC आया ना, तो इसलिए मैं आपको ये सारे बैंक का नाम आपको लिखवा दिया। ठीक है, आइए मैं इसको रफ करूँ, आपको इसको नोट कर लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत कम लोग जानते हैं ये सब चीज़, इसीलिए मैं आपको क्या है साथ साथ में कुछ स्टैटिक भी कराते जा रहा हूँ। ठीक ना, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे आइए, अब आगे क्या है, रफ करने में ना ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। चलिए अब आ जाइए रैंकिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रैंकिंग बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट, जो इंडेक्स जो है, इसमें इंडिया का रैंक कितना है, 127। टाइम हायर एजुकेशन, एक इंस्टीट्यूट मतलब एक संस्था है जो रैंकिंग जारी करता है, उसमें टॉप 50 में ना एशिया में सिर्फ एक IISc बेंगलोर का नाम है। मतलब एक ही नहीं, टॉप 50 एशिया के अंदर इंडिया की तरफ से IISc बेंगलोर का नाम है। सॉरी, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, 161। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कितना इंडिया का रैंक, 4th। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में इंडिया द्वारा ये जारी किया जाता है, कर्नाटका कौन है, टॉप पे है, और बॉटम में कौन है, तो यूपी है, और बिहार नीचे से 2nd नंबर पे है। समझ गए। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, इंडिया जारी करता है, और इसमें इंडिया का रैंक कितना है, ओहो सॉरी इधर चला है, 127। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट, इंडिया का रैंक कितना है, इसमें भी 127। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रिपोर्ट, इसमें इंडिया का रैंक 132। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इसका जो रैंक है 3rd है। ठीक है, समझ गए आप लोग, इसको जरूर एक बार इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक ना। आइए एक और चीज़ जान लीजिए कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है एक कौन जारी करता है, IMF, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। अजय और आगे आगे बढ़े हम लोग। जो जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। कौन जारी करता है जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक संस्था है वही जारी करता है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, सबके लिए बेनिफिट हो जाएगा ये, क्योंकि हर किसी को आना चाहिए। देखिए एग्जाम है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। चलिए कब तक ले बच के फाड़िएगा, क्योंकि करंट एक ऐसा चीज़ है ना, करंट में आपको याद होना ही चाहिए, करंट से आप बच के भाग नहीं सकते। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे कौन सा है, तो डे। अब सुनिए, जो डे का है ना उसको हम लोग आज करेंगे और कल पूरा फेस्टिवल कंप्लीट करेंगे। तो डेज में आइए, तो डेज में क्या है, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है जी, 1 जून को। एक और चीज़ पूछेगा कोई, नेशनल वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, नेशनल वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है जी, 26 नवंबर को, माने हम लोग मनाते हैं इंडिया वाले। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान रखिए, पूछता हूँ कि जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है कहाँ सेलिब्रेट किया गया था, एक जगह है कोटे डी सरावर। इसका थीम क्या था, नो प्लास्टिक्स, नो प्लास्टिक, क्योंकि हर एक चीज़ का ना, कोई भी सबमिट होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है ना, तो उसका एक ना एक थीम जरूर होता है, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़े हम लोग। ओशन डे कहाँ हुआ था, तो कब होता है, तो 8 जून को। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को। वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रोटेक्शन डे कब होता है, 17 जून को। कब होता है, 17 जून। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को। कौन सा था, 9th था, और इसका क्या था, वसुदेव कुटुंबकम। क्या था, वसुदेव कुटुंबकम, क्या इसका थीम है, ठीक है। यूनाइटेड नेशनल लोकल सेवा डे कब होता है, 23 जून को। आ जाइए, ये रहा आज का आपका पूरा का पूरा डे तक हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। देखिए साथ में हम रिवीजन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि रिवीजन से क्या होता है ना जी, आपका 100% गारंटी के साथ आपका कवर हो जाता है, ठीक है। दोबारा साथ ही साथ में आपका रिवीजन भी होता रहता है, क्योंकि आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक और चीज़ जान जाइए, अगर ऐसे करते रहने से क्या होगा कि आपको याद करने में दिक्कत उतनी नहीं होगी। इतना भरोसा रखिए मेरे पे कि मैं आपको इस पूरे इंडिया का जितना भी करंट अफेयर हुआ है, मैं आपको एक जगह कंपाइल करके लाकर दे दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।